इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का जनक होता है जो हेरोडोटस हो गया। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है। किस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था? शिकारी पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? यानी किस स्थान से चावल का साक्ष्य मिला है पहली बार? इलाहाबाद के कुलडीवा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिला है? तो मेहरगढ़ में मिला है देखने को। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला है? चावल के साक्ष्य देखने को मिला है कुलडीवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? यानी आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? वो पहिए का आविष्कार की बात की जाए तो नवपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा और शैलचित्र के लिए। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकलू से। रॉबर्ट ब्रूकफुट भूवर्ग वैज्ञानिक पुरातात्विक। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं मगध से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने किया था। एक ही कब्र से मानव के 3 कंकाल मिले थे दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। गैरीय मृदभांड पात्र OCP जिसे कहा जाता है का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में गैरीय मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग के पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान आदमगढ़ है। आदमगढ़। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी मानव द्वारा पहला अनाज खोजा गया था जो जौ था, उसके बाद गेहूं था। भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम साक्ष्य। किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहर। नवदा टोली का उत्खनन किसके लिए किया था? HD संकली ने किया था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम से मिला था। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के प्राप्त साक्ष्य हुए हैं बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेकहिया से। लेकहिया से मिले हैं सर्वाधिक। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति के अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रूकफुट ने किया था। भारतीय प्राग ऐतिहासिक का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूकफुट को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूकफुट को भारतीय प्राग
ऐतिहासिक का पिता कहा जाता है? पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूरा पाषाण काल युग को अन्य नाम से अखेट युग से भी जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में हुई थी। और अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? यह भी भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अवस्थित अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। संवधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? मध्यपाषाण काल में शुरू हुई। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे से थे, इसलिए इसे कहा जाता है माइक्रोलिथिक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान प्राप्त हुआ है प्रतापगढ़, जो उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा मदहा से है। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उत्पन्न थे। वे गेहूं और जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालिक सभ्यता का मुख्य स्थल है बेल्लारी, कर्नाटक प्रांत। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लेखैया से हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल थे।